अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 1 जो एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है जनरल सोल्यूशन ऑफ द 4 sin x - 8 इज इक्वल टू 0 इस डैश। इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये है। देखें हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पर हम 4 sin x - 8 इज इक्वल टू 0 माइनस का 8 है, इसको राइट साइड पे हम ले जाएं तो हमारे पास प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन के साथ, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास 4 1 4 4 2 8 2 बच जाएगा। और साइन इज x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स करें, अगर हम साइन इनवर्स करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 हो जाएगा x। ठीक है, तो हम जानते हैं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो साइन की वैल्यू होती है -1 से +1 के दरमियान होती है, या -1 +1 होती है। ठीक है, और इससे बड़ी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास जो इसका आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड एमसीक्यूज है वो हमारे पास सेकेंड एमसीक्यू जिसका है इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोमा देन z का मोड जो है वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, मॉडुलस मालूम करने का। ठीक है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर होता है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -7 इज। हमने आयोटा की पावर -7 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर देखें, हमने देखें क्या किया, यहाँ पर हमारे पास आयोटा की पावर -7 है, इसे हम उठा के नीचे ले, हमारे पास हो जाएगा प्लस का 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपॉन में लिख दिया है आयोटा, एक सिंगल लिखा और 3 की आयोटा का स्क्वायर कर दिया और उसकी पावर 3 कर दी, मतलब उसको मल्टीप्लाई करवा दे 3 के साथ। पावर, दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, हम जानते हैं। ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया। हमारे पास -1 की पावर 3 करें, माइनस हो साइन वैल्यू के साथ, उसकी पावर ऑड हो तो ये माइनस में ही रहता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई और हमने डिवाइड करवा दिया। यहाँ पर जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास देखिए नीचे माइनस का आयोटा था, आयोटा से डिवाइड करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो है आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आयोटा आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है स्क्वायर मैट्रिक्स इज आ स्क्यू सिमेट्रिक इज। कह रहे हैं हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इस स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अगर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है अगर हम a का जो है ट्रांसपोज लें वो हमारे पास माइनस के ट्रांसपोज के बराबर आए तो हमारे पास जो है वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर जो उसका ट्रांसपोज है वो हमारे पास क्या कहते हैं, a के बराबर है तो वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नंबर 5 है इफ AB 07 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 2 3 1 -9। तो इसको सोल्व करें और कह रहे हैं यहाँ से आपने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी। a का आंसर क्या होगा, इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास देखें यहाँ पे हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, तो देखिए हमने इसको सोल्व किया हमने। ठीक है, AB 07 है, 2 3 1 -9 है कि हमें पता है AD - BC फॉर्मूला होता है डिस्क्रीमेंट, इसको क्या कहते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालने का। तो हमने A को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7A हो गया, B को 0 से किया तो B 0 0 हो गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, इक्वल उस तरफ भी 9 2 18 हो गया, माइनस का 3 1 3 माइनस फॉर्मूले का माइनस का 3 आ गया। 18 में -3 हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास माइनस का हो जाएगा 21। ठीक है, अब 21 है यहाँ 7 7 1 7 7 3 21 हो गया हमारे पास, और हमारे पास जो आंसर आएगा इसका माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नंबर 6 हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास जो 6 एमसीक्यू है वो हमारे पास कौन सा है, नंबर 6 है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन डिटरमाइंड बाय वेक्टर A डॉट वेक्टर A वेक्टर B एंड वेक्टर C इज। हमें कह रहे हैं अगर हमें हमारे पास 3 वेक्टर गिवन हो A B C तो हम जो है उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे टेट्राहेड्रन का। ठीक है, वो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, हमने इसके न्यूमेरिकल किए हैं, वो हमारे पास ये वाला इसका राइट फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस। हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करें, हमारे पास है 3i - j + 2k। हमने इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है 3i - j + 2k।
तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, 3 आया था, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 हो गया, 1 था, ठीक है, -1 का स्क्वायर कर हमारे पास +1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 है, 2 का अगर हम स्क्वायर करें हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो इन तीनों को हम प्लस करें, 9 + 1 10 + 4 14 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है, प्लस का रूट 14 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2 इज, हमें कह रहे हैं इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, हम जानते, देखें हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो i वाला होता है, सेकंड j वाला और थर्ड k वाला होता है। तो यहाँ हमारे पास देखें फर्स्ट में i हमारे पास देखें कहाँ है, हमारे पास यहाँ देखें i फर्स्ट में है और थर्ड हमारे पास कंपोनेंट 2k है और हमारा जो सेकंड कंपोनेंट वो 0 इसलिए यहाँ 0 नहीं लिखा गया, इसलिए हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, इफ 3 वेक्टर्स a b एंड c आर कोप्लेनर, ठीक है, हमारे पास 3 वेक्टर हैं a b c आर कोप्लेनर, के लिए कब होंगे वो कोप्लेनर, कहते हैं वो आर कोप्लेनर हैं, देन a b c जो है वो किसके बराबर होगा, a b c का जो वेक्टर है कहते हैं a b c वो कह रहे किसके बराबर होगा, हमारे पास जो ए बी सी जो वेक्टर है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। अगर ये तीनों वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर हों तो हमारे पास जो है ए बी सी का जो वेक्टर है, हम जो इसका मोड निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो हमारे पास 0 के बराबर आता है, ठीक है, जब भी इन वेक्टर को हम कोप्लेनर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 10 जो MCQs है वो हमारे पास है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2 देन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर, हमारे पास कह रहे हैं अगर थीटा 90 डिग्री हो या π/2 रेडियन में हो तो हमारे पास कह रहे हैं जो वेक्टर हैं a एंड b आर वो क्या होंगे, हमारे पास जो वेक्टर हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 11 है, द GM बिटवीन 3 एंड 6 इज, हमें GM फाइंड करना है 3 और 6 के दरमियान में। इसका हमारे पास फॉर्मूला है GM फाइंड करने का, वो हम किससे फाइंड करते हैं, हमारे पास GM फाइंड करने का फॉर्मूला है, हमारे पास है +- इज इक्वल टू +- a × b, ठीक है। तो हमारे पास a b हमें गिवन है, a 3 है और b हमारे पास 6 है, मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास हो जाएगा 3 6 18 और अगर हम 18 का हमारे पास रूट ले हमारे पास क्या आएगा 3√2 आएगा, ठीक है, +-3√2 हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा +-3√2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, कह रहे हैं सीक्वेंस जो है एक फंक्शन है, हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ, कह रहे जो उसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, हम जानते हैं उसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है HM बिटवीन 2 एंड 5, कह रहे हैं 2 और 5 के बीच में HM मालूम करें, 2 और 5 के बीच में HM फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास HM फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, ठीक है। तो हमारे पास 2 हमने फॉर्मूले का लिखा, ab जो है हमें गिवन है, ab हमें गिवन है 2 और 5 गिवन है, ठीक है। तो हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 5 2 2 4 4 5 20 20/5 + 2 7, तो हमारे पास ऑप्शन राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ये वाला 20/7, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, कह रहे हैं नंबर 14 में, इफ़ x1 + x2 + x3, ठीक है, प्लस .xn be a series of first n term, the sum of this series is denoted as, हम जो है हमारे पास जो सीरीज हमें गिवन है हम इस सीरीज को डिनोट करते हैं किससे, हमारे पास ये नंबर जा रही है nth तक, इसलिए हमारे पास जो i के कंपोनेंट होगा वो हमारे पास 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, i तक जाएगा और यहाँ पर भी हम i लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इन्होंने 1 से लेके 10 तक कहा गया, यहाँ 10 तक तो नहीं जा रहा, 2 से 6 तक कह रहे हैं, तो ये 6 तक तो नहीं जा रहा, 2 से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन और ये n तक जा रहा है, ऐसे हमारे पास ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है समीशन n, हम जानते हैं हमारे पास ये समीशन n का जो फॉर्मूला होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन n का n+1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, हमने इस इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड करना है, ठीक है। इसका सम फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है s = a/1 - r, ठीक है। और हमारे पास जो a यहाँ पर होता है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास a होती है, वो हमारे जो सेकंड टर्म होती है वो हमारे पास r होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, a हमारे पास 1 आ गया, हमारे पास सेकंड टर्म हमारे पास आ चुकी है, क्या है 1/2 माइनस का, ठीक है। तो 1 - 1/2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, देखें 2 1 2 + 1 3 3/2 और फिर हम 2 को उठा के ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
2/3। तो जो हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन है 2/3, ये वाला राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है NPR इज इक्वल टू, हमारे पास ये है परमुटेशन है, हमारे पास परमुटेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं। परमुटेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। हमारे पास परमुटेशन का ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू डैश, हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है NPN। अब देखिए हमारे पास ये परमुटेशन है, हमारे पास जो r है वही हमारे पास n होता है, तो ये हमारे पास बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल के हमारे पास ये बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है NCR, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है। NCR का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, NCR को इस तरह भी लिख सकते हैं और NCR को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारे दोनों फॉर्मूले जो है NCR के लिए दुरुस्त होंगे, तो इसलिए दोनों में राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बोथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 21 MCQs है। हमारे पास है द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और 10 इस हमारे पास जो इसकी फैक्टोरियल फॉर्म है, देखिए आगे वैल्यू हमारे पास चलती जा रही है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये जो है इसको हम फैक्टोरियल में लिखेंगे तो हमारे पास लिख देंगे 12 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, 3 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली देन NS इज इक्वल टू, हमारे पास कह रहे हैं 3 डाइस हैं, उनको हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कह रहे हैं टोटल पॉसिबल हमारे पास सैंपल कितने हैं, तो हमारे पास जो पॉसिबल सैंपल होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, हम 6 को जो है हम क्या करेंगे 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। हम देखें 6 को हम आपस में क्या करवाएंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 216 216। तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा 216, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारे पास है इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन n+1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज, हमारे पास कह रहे हैं अगर n 0 है तो हमारे पास इसका आंसर हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। हमें ये फैक्टोरियल में गिवन है, देखिए हमने इसे यहाँ सोल्व किया, हमारे पास देखें n+1 है फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, हमने n की जगह 0 पुट कर दिया, 1 फैक्टोरियल ऐसे ही रखा, n फैक्टोरियल की जगह 0 पुट कर दिया, और हम जानते हैं हमारे पास 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, नीचे 1 लिख दिया, 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, तो 1/1 इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन कह रहे हैं इस लेटर में कितने होंगे, हमें लेटर गिवन है कॉमेटी, हम देखें हमारे पास जो इसमें लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास जो इसमें क्या कहते हैं लेटर है वो हमारे पास 9 है। हमारे पास इसमें फॉर्मूला होता है RSTU, ठीक है। जो हमारे पास टोटल नंबर होते हैं वो हम लेटर यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास जो वो लेटर जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उनको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगर 2 होंगे तो अगर हमारे पास 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन लिखे जाएंगे, 3 हो तो हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 और 3 लेटर हैं जो हमारे पास क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, MM आ रहा है, DT आ रहा है, EE आ रहा है, इसका मतलब है 2 बार M 2 बार T 2 बार E आ रहा है, टोटल लेटर हमारे पास 9 है, तो हमारे पास ये जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारे पास है इफ n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n देन NPR इज इक्वल टू डैश, हमारे पास कह रहे हैं अगर r जो है वो n के बराबर हो जाए तो हमारे पास जो NPR है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, हम देखें हमने NPR हम क्या करेंगे, देखिए r की जगह हम n लिख दें तो हमारे पास क्या होगा NPN किसके बराबर होता है, NPN हमारे पास बराबर होता है n फैक्टोरियल के, तो ठीक है हमारे पास, और यहाँ पर इन्होंने कहा है r n के बराबर है, इसका मतलब NPN n फैक्टोरियल के बराबर है और r n के बराबर है, तो इसकी जो r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर होगा बोथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ डाइस इज रोल एंड कॉइन इज टॉस, हम क्या कर रहे हैं डाइस को भी रोल कर रहे हैं और कॉइन को भी हम टॉस कर रहे हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम, और हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं डाइस में होते हैं क्या कहते हैं 6 पॉसिबल आउटकम, हमारे पास कॉइन में होते हैं 2 पॉसिबल आउटकम, तो हम क्या करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा 6 2 12, ठीक है। फिर हमारे पास है इफ 2 इवेंट्स A B हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस देन द इवेंट्स आर, हमारे पास कह रहे हैं 2 हमारे पास इवेंट है A और B, दोनों में इक्वल चांस है, ठीक है। तो हमारे पास कह रहे हैं कि ऑफ अकरेंस देन द इवेंट्स, हमारे पास कह रहे हैं जो इवेंट्स है वो हमारे पास क्या होंगे, तो वो जो हमारे पास इवेंट होंगे वो हमारे पास इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर हमसे कह रहे हैं इफ 2 इवेंट्स A एंड B हैव इक्वल चांस इससे हमारे पास क्या होंगे इक्वली लाइकली होंगे। फिर हमारे पास है 876 इज इक्वल टू, हमसे कह रहे हैं 876 इज इक्वल टू, इसमें मैं बताएं परमुटेशन के बराबर है कॉम्बिनेशन या इस परमुटेशन के बराबर है। हमने देखे यहाँ पर इसको सोल्व किया, नंबर 1 को हमने सोल्व किया है, ये वाला 8p3 को n फैक्टोरियल को हमने 8 लिख दिया, n माइनस r को हमने क्या कर दिया
n की जगह 8 लिख दिया और r की जगह हमने लिख दिया 3, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5, और हमने ऊपर लिखा है 8 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा 876 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास 5 फैक्टोरियल, 5 से फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा 876, इसलिए हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 8p3। इसके बाद हमारे पास 29 जो एमसीक्यू है वो हमारे पास है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2x इसकी पावर है n। हमारे पास देखिए इसमें कौन सी टर्म है जो इसमें x नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, वो हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इससे हमारे पास राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट टर्म। इसके बाद हमसे कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, हमारे पास कह रहे हैं इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, ये वाली है x वाली, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन होगा माइनस का 1, ठीक है। फिर हम हमसे कह रहे हैं द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, हमारे पास कहीं इसकी जो मिडल टर्म है, हमारे पास इसकी जो मिडल टर्म है वो हमारे पास होती है n+1th टर्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इस प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू डैश, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमारे पास क्या कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास है, वो हमारे पास देखिए क्या है 1 प्लस एक्स इसकी पावर है माइनस का 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस में, सेकंड माइनस में, फिर थर्ड टर्म प्लस में, स्क्वायर में, फिर उसको फोर्थ टर्म माइनस में, क्यूब में, फिर ऐसे सो ऑन। हमारे पास ये पावर ओपन होती रहेगी, ये हमारे पास इक्वल होता है फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 33 एमसीक्यूज है, 1 प्लस एक्स इसकी पावर एन है इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स के बराबर है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हमने उसकी चीज सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखी है यहाँ पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटरी एंड दिस अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड डैश अप्रोक्सीमेशन, और इसको हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहते हैं 33 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये 33 एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए हो तो आप कमेंट्स में क्या कहते हैं पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो हमने इसके 3 पार्ट इस तरह क्या कहते हैं इंशाल्लाह हम बनाएंगे। कम से कम हम क्या कहते हैं 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।